प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 साइंस एनसीईआरटी से अध्याय 11 विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। जो अध्याय या चैप्टर है, अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर से आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। प्राइवेट परीक्षा जो विद्यार्थी देना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ से बहुत ही बड़ी मदद प्राप्त होगी। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देखें और आपकी कक्षा में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनके प्रश्नों के उत्तरों से मिलान करें, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तरों से परीक्षा की तैयारी करें। तो हम देखते हैं विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 11 विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी अध्याय के जो अध्याय के अंदर के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखेंगे। अध्याय के अंदर का पहला प्रश्न है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे यहाँ पर विद्युत परिपथ का चित्र भी बनाया गया है। इसमें एक बैटरी है, कुंजी है, अमीटर है और यहाँ पर बल्ब है। तो इस प्रकार से हम विद्युत परिपथ को यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका उत्तर हमने देखा कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और इसकी परिभाषा होगी प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात 1 ए बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा Q बराबर 1 C और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी Q/E। यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो Q यहाँ पर दिया गया है 1 C और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वह 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁶ C। 1 C/1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁶ बराबर 6.25 गुणा 10⁻18। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह हो जाएगी 6.25 गुणा 10⁻18। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। वह युक्ति कौन सी है जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है? इसका उत्तर हमें यहाँ पर देखना है। तो इसका उत्तर होगा बैटरी वह युक्ति है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 V या वोल्ट है। इसका उत्तर होगा यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो इसका तात्पर्य है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, अर्थात विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। इसे हम लिखेंगे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से देखेंगे, ऊर्जा बराबर आवेश गुणा विभवांतर। यह ऊर्जा का सूत्र है। तो आवेश है 1 कूलम और विभवांतर है 6 वोल्ट। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा 6 जूल, अर्थात जो 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को जो ऊर्जा दी जाती है वह 6 जूल होगी। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर होगा किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जैसे चालक की लंबाई, B है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और C चालक पदार्थ की प्रकृति। इन 3 कारकों पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पूरा होता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा चालक का प्रतिरोध R बराबर P/I/A। इसलिए मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की तुलना में कम होता है, अतः दी गई स्थिति में विद्युत धारा
मोटे तार में आसानी से प्रवाहित होगी। चूँकि मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की तुलना में कम होता है, इसलिए दी गई स्थिति में विद्युत धारा मोटे तार में आसानी से प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न है, मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका उत्तर होगा ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR। अतः प्रतिरोध नियत रहने की स्थिति में विभवांतर आधा कर देने पर विद्युत धारा भी घटकर आधी हो जाती है। तो प्रतिरोध यदि नियत है, विभवांतर आधा कर दिया जाता है, तो विद्युत धारा भी घटकर आधी हो जाती है। यह ओम के नियम के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है विद्युत टोस्टरों तथा स्तरियों के तापन अवयव मिश्र धातु के बनाए जाने के निम्नलिखित कारण हैं। एक ए है, अपने अवयवी धातुओं की तुलना में मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उच्च होती है। बी है, इसका गलनांक अधिक होता है। और अगला कारण है उच्च तापमान पर इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो अपने अवयवी धातुओं की तुलना में मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उच्च होती है, इसका गलनांक अधिक होता है और उच्च तापमान पर इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसलिए जो विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव हैं वह शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। जैसे प्रश्न है, आयरन या Fe तथा मरकरी या Hg में कौन अच्छा विद्युत चालक है? और प्रश्न बी है, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? इन दो प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देखना है। तो हम देखते हैं पहले आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है। तो इसके लिए हमें यह सारणी देखनी होगी जिसमें चालक पदार्थों के नाम दिए गए हैं और प्रतिरोध दिया गया है, किस पदार्थ का कितना प्रतिरोध है। और यहाँ पर मिश्र धातुएं और विद्युत रोधी भी दिए गए हैं और सबके प्रतिरोध यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर प्रतिरोध देख लें किस पदार्थ का कितना प्रतिरोध होता है। अब आगे देखते हैं, आयरन 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर और मरकरी का प्रतिरोध है 94 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यहाँ हमने देखा दोनों धातुओं का प्रतिरोध। तब इसमें जो पहला प्रश्न है, आयरन या Fe तथा मरकरी Hg में कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? तो आयरन का प्रतिरोधकता 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर एवं मरकरी का प्रतिरोधकता 94 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। अतः इन दोनों में से आयरन विद्युत का अच्छा चालक है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो इसके लिए हमें पुनः यह सारणी देखनी होगी। आप यहाँ पर प्रतिरोध देखें किस धातु का कितना प्रतिरोध है। और आगे सिल्वर 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है सिल्वर का। तो सिल्वर यहाँ सर्वश्रेष्ठ चालक है। जो प्रश्न था कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो इसका उत्तर होगा सिल्वर सर्वश्रेष्ठ चालक है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक और एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों। तो यहाँ हमें परिपथ का एक आरेख खींचना है, उसे हम देखेंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी और एक प्रतिरोधक 5 ओम है और दूसरा 8 ओम है और तीसरा 12 ओम है और एक प्लग कुंजी भी श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसके लिए हम आरेख खींचकर देखते हैं। तो यहाँ पर आरेख दिया गया है जिसमें तीनों प्रतिरोध दिए गए हैं, कुंजी दी गई है और बैटरी जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल हैं। बैटरी को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, 3 सेल इसमें व्यवस्थित करना है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, कुंजी को व्यवस्थित किया गया है और यहाँ पर जो प्रतिरोध हैं उन्हें भी व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार से आप परिपथ आरेख बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? इसका उत्तर देखते हैं। यह हमने जो परिपथ आरेख बनाया है इसमें
एक अमीटर भी लगा दिया गया है और एक वोल्ट मीटर भी यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया है। और यहाँ पर जो हम प्रतिरोधक देख रहे हैं 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, इन्हें व्यवस्थित किया गया है। 2 वोल्ट के 3 सेल यहाँ पर हैं और कुंजी परिपथ में व्यवस्थित की गई है। इस प्रकार से आप परिपथ आरेख बनाएंगे। आगे देखते हैं श्रेणी क्रम में संयोजित तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो R बराबर हम तीनों प्रतिरोध जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। इन तीनों को यहाँ पर मान लिखते हैं 5 ओम धन 8 ओम धन 12 ओम, जिन्हें जोड़ देते हैं तो 25 ओम प्राप्त हो जाता है। और विद्युत धारा I बराबर V/R होता है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं वोल्ट का मान दिया गया है 6/25, प्रतिरोध 25 है तो बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 0.24 एम्पियर विद्युत धारा। अब यहाँ पर देखते हैं 12 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर IR। यहाँ I और R का मान रख देते हैं तो I है विद्युत धारा यहाँ पर 0.24 एम्पियर गुणा 12 ओम बराबर 2.88 वोल्ट। 12 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब 1 ओम तथा 10/6 पावर ओम और B है 1 ओम 10/3 ओम तथा 10⁻6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे। क्या उत्तर होगा। एक का उत्तर पहले हम देखते हैं। जब 1 ओम तथा 10⁻6 ओम प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/1 धन 1/6 10⁻6। तो इसे जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर LCM लेते हैं 1 का और 10/6 की जो पावर है तो हमें प्राप्त होता है 10/6 की पावर। और जब आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10/6 पावर प्लस 1। इस प्रकार से यहाँ तक हमने इसे हल किया। और आगे देखते हैं संख्याओं को जोड़ देते हैं तो R बराबर प्राप्त हो जाता है 10⁻6 बटे 10⁻6 धन 1। अतः पार्श्व क्रम में लगाए गए प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। आगे है B प्रश्न, जब 1 ओम 10⁻3 ओम तथा 10⁻6 ओम प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इसे जब हम आगे हल करते हैं तो 1/R बराबर सभी जो प्रतिरोध है उन्हें जोड़ देते हैं 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। तो 1/R बराबर हमें प्राप्त होता है 1/1 धन 1/10⁻3 धन 1/10⁻6। इन्हें हम जब जोड़ते हैं तो 1/R बराबर प्राप्त होता है 1 10/3 की पावर और 10/6 की पावर का जो LCM लेते हैं तो यह आती है 10/6 की पावर। और जब इसे हल किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है 10/6 की पावर धन 10⁻3 धन 1। और आगे R बराबर प्राप्त होता है 10⁻6 बटे 10⁻6 धन 10⁻3 धन 1। अतः पार्श्व क्रम में लगाए गए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियाँ लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर होगा, हमें दिया गया विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 बराबर 100 ओम, विद्युत टोस्टर का प्रतिरोध R2 बराबर 50 ओम, जल फिल्टर का प्रतिरोध R3 बराबर 500 ओम। यदि पार्श्व क्रम संयोजन का प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर होगा 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। तो 1/R बराबर प्राप्त होता है। हम इन्हें जोड़ देते हैं जो प्रतिरोध दिए गए हैं या यहाँ पर मान रख देते हैं जो R1 R2 R3 हैं 1/100 धन 1/50 धन 1/500। जब इसे हम हल करते हैं तो 1/R बराबर प्राप्त होता है। यहाँ पर 100, 50 और 500 का LCM ले लेते हैं तो 500 आता है। और जब हम हल करते हैं 100 का भाग दिया जाता है 500 में, 5 बार जाता है, 5 को 1 में जोड़ दिया जाता है, 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अन्य संख्याओं को भी आप गणितीय रूप से हल करें तो हमें प्राप्त हो जाता है 16/500 बराबर 4/125। अतः R बराबर 125/4 ओम प्राप्त होता है।
ओम के नियम के अनुसार I बराबर V/R बराबर 220/125/4। तो यहाँ प्राप्त हो जाता है 220 गुणा 4/125 बराबर 7.04 एम्पियर। यहाँ पर हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर होगा, विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला जो लाभ है वह है प्रत्येक उपकरण को समान विभवांतर प्राप्त होता है। दूसरा जो लाभ है, एक उपकरण को बंद या चालू करने पर अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होते हैं। और तीसरा लाभ है, प्रत्येक उपकरण को अपने प्रतिरोध के आधार पर विद्युत धारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध A 4 ओम और B 1 ओम हो? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। कुल प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त करने के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम एवं इस संयोजन को 2 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर परिपथ में जो देख रहे हैं, उसी श्रेणी क्रम में इन प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 ओम और 6 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन इस प्रकार से होगा, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2। तो 1/R बराबर यहाँ R1 और R2 का मान रख देते हैं और इन्हें जोड़ देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है, जब हम इसे हल करते हैं, R बराबर 2 ओम। इस संयोजन का 2 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध बराबर 2 ओम धन 2 ओम बराबर 4 ओम प्राप्त होता है। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो रहा है, वह हमें 4 ओम प्राप्त हो जाता है। इसका B है, कुल 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित करना होगा। यदि हमें 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो जो तीनों प्रतिरोध दिए गए हैं, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, इन्हें पार्श्व क्रम में जिस प्रकार से यहाँ विद्युत आरेख परिपथ आरेख दिया गया है, इस क्रम में संयोजित करना होगा। इससे हम आगे देखते हैं कैसे हमें प्राप्त होता है। 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। इन तीनों के मान यहाँ पर रखकर हम जोड़ देते हैं। R1 है 2, R2 है 3 और R3 बराबर 6 है। तो 1/R बराबर होगा 1/2 धन 1/3 धन 1/6। जब हम इसे LCM लेकर हल करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 3 धन 2 धन 1/6 बराबर 6/6 बराबर 1। अतः R बराबर 1 ओम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से A अधिकतम और B निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सकें? इसका उत्तर होगा, A का उत्तर देखते हैं हम। सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। कैसे होगा? तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 धन R2 धन R3 धन R4। इन सब के मान यहाँ पर हम रखकर जोड़ देते हैं। जैसे R1 का मान है 4 ओम धन R2 का मान है 8 ओम तथा R3 का मान है 12 ओम तथा R4 का मान है 24 ओम। इन सबको जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 48 ओम। और B है, सभी प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 धन 1/R4। इन सब का मान यहाँ पर रख देते हैं हम। 1/R बराबर 1/4 1/8 1/12 1/24 सभी को जोड़ देते हैं। सभी प्रतिरोधों का मान रखते हुए सभी को जोड़ना होता है, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है 1/R बराबर 1/4 धन 1/8 धन 1/12 धन 1/24। LCM जब हम लेते हैं 4 8 12 24 का, तो 24 प्राप्त होता है। और इसे जब हम हल करते हैं 6 धन 3 धन 2 धन 1 प्राप्त हो जाता है। अब इन्हें हम सबको जोड़ देते हैं तो 12/24 प्राप्त होता है। और जब 12 से 24 को हम आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2, अतः R बराबर 2 ओम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? उसका उत्तर होगा, विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I वर्ग RT होता है। विद्युत हीटर की डोरी कॉपर के मोटे तार की बनी होती है जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, जबकि इसके तापन अवयव उच्च प्रतिरोधकता वाले इसलिए विद्युत हीटर की डोरी उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा कि किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। तो यहाँ हमने इस प्रश्न के उत्तर का वर्णन देखा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से
96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर विभवांतर गुणा आवेश। जो उत्पन्न ऊष्मा को हम ज्ञात करेंगे उसे ज्ञात करेंगे विभवांतर में आवेश का गुणा कर देंगे। विभवांतर है 50 वोल्ट और आवेश है 96,000 कूलम। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 48 लाख जूल। और आगे जब हम इसे और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4.8 गुणा 10⁻6 जूल। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 20 ओम प्रतिरोधी की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर हम देखते हैं और दिया गया है R बराबर 20 ओम, I बराबर 5 एम्पियर और T बराबर 30 सेकंड। तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I वर्ग RT। यहाँ हम सभी के मान रख देते हैं। जैसे I बराबर है 5 का वर्ग हो जाएगा, इसमें गुणा 20 यानी प्रतिरोध और गुणा 30 समय का गुणा कर देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है 15,000 जूल या 1.5 गुणा 10⁻4 जूल। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा जो हमें प्राप्त होगी वह 1.5 गुणा 10⁻4 जूल प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। उत्तर होगा विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे विद्युत शक्ति P बराबर VI, P बराबर I वर्ग R, P बराबर V वर्ग बटे R। इस प्रकार से विद्युत शक्ति या ऊर्जा की दर का निर्धारण किया जाता है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। इस अध्याय के अंदर के प्रश्नों का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर दिया गया है V बराबर 220 वोल्ट, I बराबर 5 एम्पियर, T बराबर 2 आवर या 2 घंटे बराबर 2 गुणा 60 गुणा 60 सेकंड। जब हम 2 घंटे को सेकंड में बदलते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7,200 सेकंड। मोटर की शक्ति बराबर VI बराबर 220 V गुणा 5 बराबर होता है 1,100 वाट। मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। तो शक्ति है 1,100 वाट और समय है 2 आवर या 2 घंटे। इनका गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 2,200 वाट आवर। और आगे जब हम हल करते हैं या इसे हम लिख सकते हैं 2.2 किलो वाट आवर। तो इस प्रकार से मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा जो होगी वह 2.2 किलो वाट आवर होगी। तो यहाँ पर हमने देखे इस अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर। इस चैनल पर कक्षा 9वीं और 10वीं विज्ञान के अभी सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा रहे हैं। अध्याय के अंदर के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर, सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर पर प्रेस कर दें ताकि और भी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते थे तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आपको यहाँ पर सरल और सहज भाषा में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। इन सबको प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।